कोरोना वायरस प्रकरण को प्रारंभ होने से पहले सारे दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और दुनिया के तमाम देशों की सरकारें जो है दुनिया को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से फ्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। चूँकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए तमाम देशों ने ये एक टाइम बाउंड जो है प्लान करके चल रहे थे कि दुनिया को धीरे धीरे सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त कर देना है। इस दिशा में भारत सरकार भी कार्य कर रही थी और भारत सरकार का ये प्लान था कि 2024 तक देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पूरी तरह से फ्री कर देना है। और इस दिशा में देश की कई राज्य सरकारें भी जो है आगे बढ़ रही थी। कई देश राज्य सरकारों ने तो इस पर जो है कदम आगे बढ़ाते हुए प्लास्टिक के कई प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन भी कर दिया था। ये सारा प्रक्रिया चल ही रहा था कि बीच में कोरोना महामारी आ जाती है और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या दुनिया जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने से अपना कदम पीछे खींचेगी। ये सवाल इसलिए उभर करके आ रहा है क्योंकि आज प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट जो है एक ऐसे सुरक्षा कवच के तौर पे उभर के आ रहा है इस महामारी के दौर में कि मानव को जब तक कोई इसका इलाज नहीं आता है बचाने का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच के तौर पे प्लास्टिक सामने आ रहा है। सारे चिकित्सा कर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी, इवन साधारण जनता का बहुत बड़ा भाग भी जो है आज की डेट में सुरक्षा के लिए, वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्लास्टिक से बने हुए विभिन्न तरह के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही है। पीपीई किट, दास्ताने, जूते को ढकने वाला जो है कवर और मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर वगैरह भी जो है प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के जो है प्रजातियों से कह ले या उसके जो बायो अलग अलग टाइप हैं उनसे बनता है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इस महामारी में जिस तरह से जो है पूरी दुनिया के अंदर माहौल बना है, प्लास्टिक को बैन करना संभव नज़र नहीं आता है क्योंकि अब के परिस्थिति में डॉक्टरों को, सुरक्षा कर्मियों को, सफाई कर्मियों को इस महामारी से संक्रमित होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक से बने हुए पीपीई किट देना ज़रूरी है, ग्लव्स देना ज़रूरी है, शू कवर देना ज़रूरी है ताकि वो इस महामारी के दौर में अपने कार्य करते हुए महामारी के चपेट में ना आए। और इस तरह से ये एक बहुमूल्य वस्तु इस वक्त साबित हो रहा है मानव के लिए। मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अब की परिस्थिति में जिस तरह से जो है महामारी अपना रूप दिखा रहा है, इनके अलावे भी जो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि पहले से इसका उपयोग आ रहा है, जैसे कि मोटर कार उद्योग, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडस्ट्री, इसके अलावे भी बहुत सारे उद्योगों में इसका प्रयोग काफ़ी पहले से होता आ रहा है। लेकिन अब जो है कुछ खास चुनिंदा सेक्टरों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसमें से एक है चिकित्सा क्षेत्र और दूसरा है फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री और तीसरा है स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल वगैरह में। क्यों? क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा की भावना जो है फैल रही है और अभी तक इस महामारी का जो रूप दिख रहा है उससे ये जाहिर है कि लोगों में सुरक्षित खाना, सुरक्षित रहने के लिए एक टेंडेंसी जगेगी जो कि बाज़ार में प्लास्टिक से बने प्रोडक्टों का डिमांड को बढ़ाएगी। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए
कि अब तक जो स्थिति है उसके अनुसार पैक्ड फूड की डिमांड बढ़ने वाली है, और पैक्ड फूड का डिमांड जब बढ़ेगा तो उसको पैक करने के लिए प्लास्टिक की पैकेजिंग का ज़रूरत पड़ने वाला है। इसी तरह मेडिकल इंडस्ट्री में पीपीई किट की डिमांड बढ़ने वाली है, वेंटिलेटर का डिमांड बढ़ने वाला है, और ये सारे प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार जो होते हैं उनसे बनते हैं। अब ऐसे स्थिति में इसका जो प्रतिबंध करने की जो बात थी वो बहुत पीछे छूट जाता है, क्योंकि जो है बढ़ते हुए डिमांड जो है, जिस तरह से इसका डिमांड बढ़ेगा फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में, छोटे छोटे जो है जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं, कैफेटेरिया हैं, वहाँ पे वन टाइम यूज़ जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि ये संक्रमण रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया बनता जा रहा है। ऐसे में जब इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसको बनाने वाली कंपनियों पर इसका उत्पादन बढ़ाने का एक दबाव बनेगा, और वैसा ही दबाव सरकारों पर भी बनेगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की तरफ से अपना जो रवैया है उनका अभी तक का बैन करने का, उसको नरम करें या इसको ठंडे बस्ते में डाल दें। अब अगर सरकारें जो है मानवता की ध्यान में रख करके, मानव डिमांड को ध्यान में रख करके अगर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को इस तरह से इस्तेमाल होने देती है तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। जितना इन्वायरमेंट जो है अपने आप को रिकवर किया था इस लॉकडाउन के पीरियड में, इन्वायरमेंट जितना जो है साफ़ हुआ था इस लॉकडाउन के पीरियड में, उससे कई गुना ज़्यादा जो है नुकसान इन्वायरमेंट को कोरोना महामारी के बाद होने वाला है, क्योंकि सारी दुनिया में प्लास्टिक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, यूज़ बढ़ेगा, और जिसके वजह से जो है उसका जो है कचरा जो है पूरी दुनिया में बढ़ने वाला है। अब सवाल ये है कि अगर सरकारें जो है मानव को बचाने के लिए चलती है तो इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो है उसको नुकसान होता है, और अगर वातावरण को बचाने चलती है तो मानवता को नुकसान होता है। और चूँकि सरकारें जो है जनता से चलती हैं तो जाहिर सी बात है सरकारों का डिसीजन जो है पब्लिक के अनुसार होगा। उस स्थिति में सरकार जो है प्लास्टिक का जो है विरोध नहीं कर पाएगी, और इसका उत्पादन लगातार बढ़ेगा और इस्तेमाल भी बढ़ता जाएगा। और इस चीज़ को जो है और जो बढ़ाएगा वो जो फैक्टर है वो है इसका रॉ मटेरियल, क्योंकि इस वक्त जो है क्रूड ऑयल का जो दाम है एकदम आकाश से जो है पाताल पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल अगर सस्ता होगा तो प्रोडक्शन और इसका कॉस्टिंग भी कम होगा, और ये एक जो है डिमांड बढ़ाने वाले कारक। इस वक्त दुनिया में प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्टों की लगभग जो है 150 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है, और जैसे कि कोरोना संक्रमण के कारण डिमांड बढ़ रहा है, उससे ये अंदाज है कि ये प्रोडक्शन जो है और डिमांड जो है लगभग जो है 3 फोल्ड बढ़ने वाला है, और 3 फोल्ड बढ़ेगा। उसके पीछे जो है डे टू डे लाइफ में इसका जो है डिमांड बढ़ना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर के तौर पे आएगा, क्योंकि छोटे छोटे रेस्तरां में, कैफेटेरिया में लोग जो है संक्रमण से बचाव के लिए डिमांड करेंगे सिंगल टाइम यूज़ जो है प्रोडक्ट की, जैसे कि पेपर कप या प्लास्टिक का कप चाय या कॉफ़ी पीने के लिए, नाश्ता वगैरह के लिए, या ब्रेकफास्ट के लिए जो है छोटे छोटे प्याला जो है, इस तरह की सारे चीज़ जो है सिंगल टाइम यूज़ वाला डिमांड होगा, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन डिमांड बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि सरकारें क्या करती है, क्योंकि इस वक्त जो है सारी दुनिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का रिसाइकलिंग का कोई भी जो है व्यवस्थित सिस्टम बना हुआ नहीं है, और अगर इस तरह से डिमांड बढ़ता है तो ये ज़रूरत पड़ेगी कि सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक को
अगर बंद नहीं किया जा सके तो उसका जो है रिसाइकलिंग को जो है बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए ताकि 100% नहीं तो कम से कम 90% तक भी जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सके, ताकि उससे होने वाले पर्यावरण को नुकसान को रोका जा सके। अब देखना है कि सरकारें क्या करती है, मानवता को ध्यान में रखती है, पर्यावरण को ध्यान में रखती है, या कुछ जो है ढीलापन दिखाती है। ये सवाल जो है भविष्य के गर्भ में है, वो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकारों का रुख इस पर क्या रहता है।